दोस्तों, आज के मूवी अपडेट के लिए थोड़ा लेट ज़रूर हो चुका हूं, पर मूवी अपडेट है बहुत ही खास। जैसे कि आप थंबनेल देखकर समझ ही चुके होंगे, आज का मूवी अपडेट है लेटेस्ट 2025 की रिलीज हुई मूवी महाअवतार नरसिम्हा की। यह एक एनिमेटेड मूवी है और इस एनिमेटेड मूवी ने कमाल कर दिया है और इतिहास रच दिया है। यह फर्स्ट इंडियन एनिमेटेड मूवी है जिसने मात्र 15 करोड़ के बजट में 220 करोड़ डोमेस्टिक और 235 करोड़ वर्ल्ड वाइड अचीव किए हैं। तो अब एनिमेटेड मूवी का भी सुनहरा भविष्य नज़र आ रहा है और मूवी के क्रिएटर्स इतने कॉन्फिडेंट हैं कि उन्होंने अभी से भगवान विष्णु की सारे अवतार पर मूवीज़ बनाने का ऐलान कर दिया है। महाअवतार नरसिम्हा भगवान विष्णु के प्रति भक्त प्रहलाद की भक्ति का एक सागर है और एनिमेटेड मूवी बहुत ही बेहतरीन और प्रभावशाली तरीके से बनी है। इस एनिमेटेड मूवी का बीजीएम विजुअल्स इतने रोमांचक और अट्रैक्टिव है कि आप न जाने कितनी बार इस एनिमेटेड मूवी को देखें पर आपका दिल नहीं भरेगा। और अंत में भगवान विष्णु का वह रौद्र रूप जो अवतार नरसिम्हा के रूप में प्रकट होता है और जिस तरीके से यह सीन दिखाया गया है हॉलीवुड को भी टक्कर देता है। भक्त प्रहलाद की कहानी हमने स्कूल के टाइम से पढ़ी है और हम बहुत ही अच्छे तरीके से रूबरू हैं। इस एनिमेटेड मूवी में जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है वह वाकई काबिल तारीफ़ है। मूवी की शुरुआत हिरण्यकश्यप और उनके भाई हिरण्याक्ष के प्रभावशाली और शक्तिशाली रूप से होती है। दोनों दानव ब्रह्मांड पर अपना कब्जा करना चाहते हैं, अपना राज चाहते हैं और अपने आप को ही भगवान साबित करना चाहते हैं। इस प्रकार हिरण्याक्ष भूमि माता को अपने कब्जे में ले लेता है। तब सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास जाकर उनसे रक्षा की गुहार करते हैं। भगवान विष्णु वराह रूप लेकर हिरण्याक्ष का वध करते हैं। इसके पश्चात हिरण्यकश्यप भगवान ब्रह्मा की तपस्या करते हैं और उनकी तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी उन्हें इच्छित वरदान देते हैं। हिरण्यकश्यप वरदान स्वरूप बहुत ही शक्तिशाली शक्तियाँ और ना ही उन्हें कोई दिन में, ना ही रात में, ना ही घर के अंदर, ना ही घर के बाहर, ना ही कोई सजीव, ना ही कोई निर्जीव वस्तु उन्हें मार सकती है, ऐसा वरदान ब्रह्मा जी से लेते हैं। और वरदान लेने के बाद अपने आप को ही भगवान समझते हैं और अपना क्रोध मानवता और देवताओं पर बरसाना शुरू कर देते हैं। पर हिरण्यकश्यप और कयादु की संतान का जन्म होता है। इनका नाम प्रहलाद है। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो जाता है और उन्हें ही अपना परमपिता परमेश्वर मानता है। जब यह बात हिरण्यकश्यप को पता चलती है तब वह अपने ही संतान प्रहलाद को मृत्युदंड का आदेश सुनाता है और भक्त प्रहलाद को तरह तरह से मारने की कोशिश करता है। पर भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति में इतना लीन हो जाते हैं कि उन्हें मौत भी छू नहीं पाती। और यह देखकर सभी दानव और उनके पिता आश्चर्यचकित होते हैं कि आखिर उन्हें कौन सी शक्ति बचा रही है। प्रहलाद अपने पिता श्री हिरण्यकश्यप को भी भगवान विष्णु को ही परमपिता परमेश्वर मानने के लिए कहते हैं, क्योंकि वही जगत पिता और इस जगत के रचयिता हैं। पर हिरण्यकश्यप अपने अहंकार में इतना चूर हो चुका है कि वह इस बात से अज्ञान रहता है और अपने आप को ही भगवान समझता है। जिस तरीके से इस एनिमेटेड मूवी में भक्त प्रहलाद को मारने की कोशिशें दिखाई जाती हैं वह वाकई में इंडियन एनिमेटेड सिनेमा के सुनहरे भविष्य को दर्शाता है। बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और विध्वंस फील कराता है। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसे आग में नहीं जलने का वरदान प्राप्त होता है, वह भी भक्त प्रहलाद को अपने साथ आग की सैया में जलाते वक्त खुद जलकर राख हो जाती है। अंत में भगवान विष्णु भक्त प्रहलाद को दर्शन देते हैं और उन्हें वरदान देते हैं। भक्त प्रहलाद को हर एक चीज़ में भगवान विष्णु का ही रूप दिखाई देगा। भक्त प्रहलाद को इतना सौम्य दिखाया गया है, आप सभी को प्रहलाद से प्यार हो जाएगा। वापस लौटकर भक्त प्रहलाद अपने पिताश्री को समझाता है और विष्णु को ही जगत पिता और उनसे माफ़ी की गुहार लगाने को कहता है। पर हिरण्यकश्यप भक्त प्रहलाद से यह पूछता है, अगर सब जगह भगवान विष्णु हैं तो क्या इस स्तंभ में भी भगवान विष्णु हैं? और प्रहलाद अपनी सहमति देता है। तब हिरण्यकश्यप अपने क्रोध से उस स्तंभ को तोड़ देता है और भगवान विष्णु महाअवतार नरसिम्हा का प्रचंड रूप धारण करते हैं। भक्त प्रहलाद को सताए जाने पर इतने ज़्यादा क्रोधित होते हैं कि उनका क्रोध देखकर मानो ऐसा लगता है कि सच में भगवान विष्णु का नरसिम्हा अवतार हमारे सामने प्रकट हो गया हो। भगवान नरसिम्हा हिरण्यकश्यप को बताते हैं कि आज उसका अंतिम समय आ चुका है और उसकी मृत्यु होने से कोई भी नहीं रोक सकता। पर हिरण्यकश्यप अपने घमंड में इतना चूर है तो वह अपने आप को अमर
समझ लेता है। इस प्रचंड रूप को देखकर देवतागण भी डर जाते हैं, पर भगवान नरसिम्हा हिरण्यकश्यप को बताते हैं कि मैं ही इस जगत का पिता हूँ, मैं ही इस जगत का रचिता हूँ। भगवान ब्रह्मा भी उनकी ही रचना है और हिरण्यकश्यप को अपनी जंघा में उठाकर अपने नखरों से उनका वध घर के चौखट पर सायंकाल के समय, ना जब दिन होता है ना जब रात होती है, उस समय करते हैं। क्योंकि जिस प्रकार हिरण्यकश्यप को वरदान दिया गया था उसी तरीके से की मृत्यु होती है। भगवान नरसिम्हा के अवतार को देखकर सभी देवतागण डरे हुए हैं और भगवान ब्रह्मा के पास जाकर उनको शांत करने के लिए कहते हैं। पर भगवान ब्रह्मा कहते हैं जिसकी वजह से यह सब कुछ हुआ है, यानी कि भक्त प्रहलाद ही उनको शांत कर सकता है। और फिर भक्त प्रहलाद अपने परमपिता परमेश्वर यानी कि भगवान विष्णु को शांत होने के लिए कहते हैं। तो भगवान विष्णु नरसिम्हा अवतार में शांत होकर भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में बहुत ही प्यार दुलार करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस मूवी को बहुत सारा प्यार मिला है, तो मूवी को देखना रियल में बहुत ज़्यादा ही एंटरटेन करता है। तो दोस्तों, बस ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ज़रूर अपनी राय साझा करें। तो जल्द मिलता हूँ एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।